अफ्रीका के माली में बीते कई महीनों से फंसे झारखंड के 33 मजदूरों में से बाकी बचे 10 मजदूरों का आखिरी जत्था भी वतन वापसी कर चुका है। शनिवार को 10 मजदूरों को लेकर दिल्ली से रांची हवाई अड्डा पहुंची। रांची पहुंचने पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने मजदूरों का स्वागत फूल देकर किया। सभी मजदूरों ने झारखंड की धरती को नमन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को शुक्रिया अदा की। दरअसल गिरिडीह और हजारीबाग जिले के 33 मजदूरों ने वेस्ट अफ्रीका के माली से अपने राज्य वापसी की गुहार लगाई थी। 16 जनवरी को सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार को यह संदेश भेजा था। मामले में श्रम मंत्रालय द्वारा संज्ञान लेते हुए घटना की उचित कार्रवाई के लिए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को निर्देशित किया, जिसके बाद राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने जांच कर मामले को सही पाया। मिली जानकारी के अनुसार सभी मजदूर वर्ष 2021 से कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में फिटर के रूप में कार्यरत थे। उन्हें त्रिमाही वेतन 4000 यूएस यानी 29,725 रुपए देने की बात नियुक्ति पत्र में अंकित थी। मजदूरों ने बताया कि ठेकेदार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर रखा था। वह भारत वापस आ चुका है। 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया गया और उनके पास 2 दिन का ही खाना बचा था। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने कार्रवाई करते हुए दूतावास और कंपनी के कंट्री हेड मैनेजर से संपर्क किया। कंपनी ठेकेदार मजदूरों के प्रतिनिधियों को दूतावास कार्यालय बातचीत के लिए बुलाया गया, जहां 18 जनवरी को तीनों पक्ष के प्रतिनिधि द्वारा दूतावास कार्यालय में समझौता पत्र में हस्ताक्षर किया गया। इसके बाद 5 फरवरी को पहले जत्थे में 7 मजदूर विमान से रांची पहुंचे, जबकि बाकी मजदूर अलग अलग जत्थों में झारखंड पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सभी मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया। वहाँ दिक्कत यही हुआ कि हम लोग को काम ट्रांसमिशन लाइन में के लिए बुलाया गया था। हम लोग काम ट्रांसमिशन लाइन पे करते थे। वहाँ काम करने के बाद हम लोग का ठेकेदार जो है सो पेमेंट के लिए बहुत दिक्कत करता था। हर पेमेंट के लिए लड़ाई करके लेना पड़ता था, स्ट्राइक करना पड़ता था। इसी तरह हम लोग का पेमेंट लेते लेते 2-3-4 बार हो गया। लास्ट में इस बार हाथ खड़ा कर दिया। माली में हम काम कर रहे थे केएनपी कंपनी में। तो केएनपी कंपनी में 2021 29 जनवरी को हम गए काम स्टार्ट किए। काम करते करते कुछ दिन हो गया, 4-5 मतलब 2 पेमेंट मिला। उसके बाद आनाकानी हमारे कॉन्ट्रैक्टर करने लगा केएनपी कंपनी वाले। तो हमारा कल्पतरू कंपनी का हम लोग स्ट्राइक किए तो कल्पतरू कंपनी वाला हम लोग को हेल्प किया और अपना इंडिया का भारतीय दूतावास हेल्प किया। फिर माली में हम लोग को भारतीय दूतावास जो है वो हेल्प किया। इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पर हम लोग आ पाए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से इतने कहना चाहते हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा तरह से कोऑपरेट किए हैं यहाँ पर, और हम लोग अब झारखंड में ही हम लोग को रोजी रोजगार हम लोग को मिलना चाहिए। आज 10 लोग आए हैं। ये लोग पूरा 33 लोग थे जो अलग अलग बैचेस में आए थे। आज लास्ट दल है उनका, वो आ चुके हैं और सकुशल सब कोई पहुंच गए हैं गिरिडीह और हजारीबाग। और आपने सब लोगों को एक कार्ड भी दिया, क्या है वो कार्ड? देखिए, ये लोग रजिस्टर होकर के नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है कि कहाँ है उनका ट्रेसिंग और ट्रैकिंग दोनों ही नहीं हो पाता है। इसलिए श्रम विभाग की तरफ से उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और साथ ही साथ उस रजिस्ट्रेशन से लेबर आइडेंटिटी कार्ड जनरेट होता है। उस कार्ड के तहत आप 16 योजनाओं के से लाभान्वित हो सकते हैं, जिसमें जन्म से लेकर के पूरा मृत्यु तक योजनाएं हैं। साथ ही साथ इनका पेंशन है, इंश्योरेंस की व्यवस्था है, ये सारी योजनाएं। रांची से न्यूज विंग के लिए रफी शामी की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.